का स्वागत है। विनोद शर्मा जी के पास पहले जाते हैं ये, और उन पे जाने से पहले हम आपको ये दिखाते हैं, शांतनु गुप्ता भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। एक बार फिर से ये कम अंतर वाली सीटें आप देख लीजिए, क्योंकि सारी कहानी जो है वो यहीं पर सिमटी हुई है। ये इतनी सीटें हैं, ये जिसके पास चली गई उसका सिक्का ऊपर, और इसीलिए ये बड़ा रोचक और रोमांचक हो गया है पूरा मामला। कभी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट हो जाती है, कभी आरजेडी हो जाती है 73, 74, 78, 75, इसी पे कहानी चल रही है, 74, 75, इसी के इर्द गिर्द। शांतनु गुप्ता, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं, क्या है आपका विश्लेषण? एक तो सबसे पहली बात, जो लोग बोल रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी है, मुझे तो नहीं लगता कि इसको या इस नतीजे को एंटी इनकम्बेंसी की नजर से देखा जाना चाहिए। दूसरी चीज, क्या भारतीय जनता पार्टी ने या नरेंद्र मोदी ने एक काम सफलतापूर्वक कर दिया है कि अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी थी भी तो उसका टीकरा नीतीश कुमार के सिर पे, बीजेपी उसमें गेन कर गई। संकेत, देखिए, अगर ये एनडीए अगर ये चुनाव जीतती है और जो जीतती हुई लग रही है, तो दो चीजें हैं जो दो ऑड्स के अगेंस्ट में काम किया है। नीतीश कुमार को ये सहरा जाएगा कि बहुत ही कम ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो चौथी बार मुख्यमंत्री बने, तीसरी बार तक तो बहुत बने, चाहे वो शीला दीक्षित हो, चाहे बीजेपी का रमन सिंह हो, शिवराज सिंह चौहान हो, चौथी बार आते आते गाड़ी जरा सुस्त पड़ जाती है, पहली बात। तो उस ऑड के अगेंस्ट में काम किया है। दूसरी बार, चाहे वो ट्रंप हो या नीतीश कुमार हो, कोरोना के समय संकेत जो भी चुनाव लड़ेगा उसको जनता का गुस्सा झेलना पड़ेगा कि कोरोना ऐसी महामारी थी कि फाइनली जो सहरा है, जो उसके दुख का वो गुस्सा नीतीश जो भी सरकार गवर्नमेंट ऑफ द डे होगी उसके सिर पे जाएगा। तो नहीं आया गुस्सा। अगर कोई भी इनकम्बेंट होगा तो उसका ज्यादा जो श्रेय होगा वो नीतीश कुमार को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी एक तरह से जूनियर पार्टनर। तो आप भी हैं, इनकम्बेंट तो बीजेपी भी है। मैं बता रहा हूँ बीजेपी, क्योंकि जिसका मुख्यमंत्री होता है उसको वो पार्टी सामने देखी जाती है, जिसका उप मुख्यमंत्री होता है वो नहीं देखी जाती। हाँ। और फिर ये तो देखें, अगर आप सारे उपचुनाव देखें आज के, चाहे गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, मणिपुर और तेलंगाना तक में भी सीटें जीत रहे हैं, तो वो तो कमेंट्री है नरेंद्र मोदी पे कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कोविड हैंडल किया है उस पे जनता की कमेंट्री साफ आ गई है। जो हमने उपचुनाव देखे, और उपचुनाव में साइजेबल सीट है, एक दो सीट के उपचुनाव नहीं है, 20-20 सीट, 10-10 सीट। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हुआ कि बिहार में जब जनता ने वोट किया तो नीतीश कुमार के खिलाफ रोष था इस कोविड-19 के जमाने में, और बाकी जगह आप बाय इलेक्शन जीत गए, उपचुनाव जीत गए, क्योंकि वहां कोविड की हैंडलिंग बड़ी अच्छी थी और उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए संकेत, मैंने फिर कहा कि जहां पे मुख्यमंत्री का चेहरा जैसा है, बिहार की जो व्यवस्था है, हमने देखा है कि उसको 15 साल में नीतीश कुमार एक बहुत आगे लेके आए हैं। मैं एक पॉलिसी रिसर्चर हूं, अगर मुझे 10 पॉलिसी रिसर्च मिलते हैं उसमें से 7 बिहार के होते हैं। उसमें एग्जांपल किस तरह, चाहे वो साइकिल स्कीम हो, पोषण स्कीम हो, गुंडा राज हो, चाहे गन लाइसेंसेस हो, तो वो सबको पता है। वो अलग बात है कि शायद वो मेमोरी अब पुरानी हो गई है। अब क्योंकि जो जंगल राज था वो 15 साल पुराना है, जो बहुत सारा नया वोटर है उसको वो कितना याद है। मैं हक साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं, इसी से रिलेटेड मुझे एक सवाल याद आया। हक साहब, आपने सुना शांतनु गुप्ता क्या कह रहे हैं, तो ये अगर कुछ रोष था या गुस्सा था भी नीतीश कुमार के खिलाफ, तो वो गुस्सा नीतीश कुमार पर ही निकला, वो बीजेपी तक पास ऑन नहीं हुआ। अब उसके अलग अलग समीकरण विनोद शर्मा जी बता रहे हैं कि किस तरीके से संगठित ऑपोजिशन नहीं हुआ या फिर एलजेपी फैक्टर हुआ, वो सब अपनी जगह है, लेकिन ये कहां तक मायने रखता है ये आर्ग्यूमेंट कि गुस्सा नीतीश कुमार के खिलाफ था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उसका सारा फायदा तेजस्वी यादव को मिल जाएगा या आरजेडी को मिल जाएगा, क्योंकि अब आपकी पार्टी जो है वो तमाम किस्म के आरोप लगा रही है। आपकी पार्टी ये कह रही है कि नीतीश कुमार की सरकार ने कहीं कहीं काउंटिंग रुकवा दी, कुछ किया। अब ये तो आप भी जानते हैं कि पूरा प्रशासन इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करता है, नीतीश कुमार क्या कर लेंगे? देखिए, हमारी पार्टी से के लोग सारे सजग हैं वहां, और जो काउंटिंग पर पूरी तरह नजर रख रहे हैं, क्योंकि लंबा ये काउंटिंग जाएगा, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया देर रात तक जाएगा ये। और रही बात नीतीश जी के चैलेंजेस, उनके खुद विद इन पार्टी के साथ तो रही है, और साथ में एक युवा कांधे माननीय तेजस्वी जी के साथ सबसे बड़ी मानी जाएगी। और तेजस्वी जी ने उनके से अलग हटके, कांग्रेस पिछले बार भी साथ थी, इस बार भी साथ है, लेकिन तेजस्वी जी ने अपने सीट को रिटेन करने, और अभी तो रिजल्ट आना बाकी है फाइनल, उसमें आप सारा फर्क देख लेंगे कि तेजस्वी जी ने इस पूरे चुनाव में अपने हक में किया है। मेरा बस ये कहना है कि इसको पूरी तरीके से एंटी इनकम्बेंसी की नजर से देखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि 126
मैं कहता हूं इसमें से अगर 5 सीट भी 10 सीट भी अगर एनडीए की गिरती है तो ये 100 से ऊपर लाना मतलब ये एंटी इनकम्बेंसी के दायरे में या उस चश्मे से देखने वाला इलेक्शन नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है रोष, गुस्सा। हमारे गठबंधन में वाम दलों का आपने ग्राफ नहीं देखा, क्योंकि लेबर मैनेजमेंट सही से नहीं किया कोरोना काल में। आज हमारे नहीं तो मुझे ये बताइए, वाम दलों का तो स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी 2015 के मुकाबले सीटें कम हैं और कांग्रेस की भी कम है। देखिए अभी फाइनल जब तक नहीं आता संकेत भाई, ये एक सस्पेंस बना रहेगा। बिल्कुल, फाइनल जब तक नहीं आएगा बना रहेगा। बहुत जल्दी एक कमेंट। विनोद शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, जल्दी से आपका विश्लेषण, फिर अलका लांबा। नीतीश कुमार को आप कहां पाते हैं इन सब चीजों में? देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या नीतीश मानेंगे कि वो मुख्यमंत्री होंगे। 70 का आंकड़ा था इनकी पार्टी का, अभी 40 से नीचे भी जा सकता है। और नीतीश कुमार क्या अब छोटी पार्टी के होते हुए मुख्यमंत्री बनेंगे? नीतीश कुमार जिनका सिक्का चलता था, 15 बरस चला बिहार में, द बक यूज्ड टू स्टॉप एट हिज टेबल, क्या वो नीतीश कुमार जो कि मिजाज से बहुत ऑफिशियस हैं, और वो अगर जब उन्होंने छोड़ा था महागठबंधन तो उसका एक मुख्य कारण ये भी था संकेत कि प्रत्यक्ष रूप से लालू प्रसाद उनका मजाक उड़ाया करते थे कि जूनियर पार्टनर है और रियल पावर तो कहीं और है। तो मैं ये समझता हूं कि नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं एक डिलेमा होगा आज के दिन कि क्या उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन दूसरी बात कि बीजेपी के खेमे में कोई ऐसा नेता अभी नजर नहीं आ रहा जो कि नीतीश कुमार की रिप्लेसमेंट हो सके आने वाले वक्तों में। लेकिन विनोद जी देखिए, ऐसा है, नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी में क्या कभी किसी ने सोचा था कि मनोहर लाल खट्टर एक मुख्यमंत्री उम्मीदवार हो सकते हैं? क्या कभी किसी ने सोचा था कि देवेंद्र फडणवीस उम्मीदवार हो सकते हैं? क्या झारखंड में उम्मीद जितेंद्र जी? नरेंद्र मोदी अपनी ही बात से बंधे हुए हैं ना, आज के दिन अपनी ही बात से बंधे हुए हैं कि हम नीतीश जी को बनाएंगे। अब नीतीश जी पे डिनाई नहीं किया। अगर नीतीश जी ना कहेंगे जब भी कोई और बनेगा। और सवाल आज के दिन यह है कि क्या नीतीश जी हां कहेंगे या ना कहेंगे। और मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि यह हो सकता है कि नीतीश जी कहे कि नहीं, मेरी जगह किसी और को बनाया जाए, क्योंकि उनकी पार्टी निश्चित तौर पे हारी है। गठबंधन जीता है उनकी अलायंस जीती है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी निश्चित तौर पे हारी। आपको क्यों लगता है कि वो मॉरल ग्राउंड लेंगे? क्योंकि जब 2015 में भी उनकी संख्या कम थी आरजेडी के मुकाबले, फिर भी वो मुख्यमंत्री बने रहे ना। अलका लांबा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए 2015 में संकेत ज्यादा फर्क नहीं था। 2015 के आरजेडी नंबर 1 पे रही, पर तय था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे, वो दूसरे नंबर रहे, पर मुख्यमंत्री स्वीकारा उसके बाद जो वो आपको मालूम है। अभी मैं देख रही हूँ लगातार नीतीश कुमार जी के घर पे सुशील कुमार मोदी जी पहुंच चुके हैं। 2 चीजों की अटकलें लगाई जा रही है। पहली ये कि उन्हें साफ संदेश दिया जा रहा है कि आप जितनी सीटें लेकर आ रहे हैं उसमें शायद पार्टी के जो संगठन है, एससी विभाग के चेयरमैन है, सबसे कहलवाया जा रहा है, बाहर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि नीतीश को खुद हट जाना चाहिए, आत्मसम्मान के नाते हट जाना चाहिए, यानी कि उन्हें ठेस पहुंचाई जा रही है ताकि वो खुद पीछे हट जाए, क्योंकि भाजपा ये माहौल नहीं है। दूसरा, आरजेडी का ट्वीट आया है, उनका ये कहना है कि ये मीटिंग अभी जो सीटें आप दिखा रहे हैं 40 का फर्क 45 के फर्क से है, वहां ये कहा जा रहा है कि गठबंधन जो जिला अधिकारी उन पर दबाव बनाया जा रहा है इनके परिणामों को रोकने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सीटें जो है बहुत कम अंतर की ये आरजेडी के पक्ष में जाती हुई। तो फिर आप तो इलेक्शन कमीशन पर एक तरीके से सवाल उठा रही हैं, क्योंकि अगर प्रशासन अभी चुनाव के वक्त प्रशासन किसको रिपोर्ट करता है? चुनाव आयोग को। नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ ना, वो वहां पर है इस समय, गिनती का फर्क बहुत कम है। बिल्कुल चुनौती दोनों तरफ बनी हुई है, दोनों तरफ से हो हल्ला है, लेकिन निष्पक्षता से ये पूरी काउंटिंग पूरी हो, ये चुनाव आयोग की ही जिम्मेदारी है, मैं ये कह रही हूँ। बिल्कुल पारदर्शिता, ठीक है, कोई उसमें उंगली ना उठाने की गुंजाइश। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुकते हैं, ब्रेक के बाद ये